नमस्कार, मैं पूजा और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24। आज मैं आपको विवियन रिचर्ड्स, एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रही हूं जो एक वक्त में ऐसे क्रिकेटर थे कि लोग उनके नाम और उनके बल्लेबाजी से ही कांप जाया करते थे। विवियन रिचर्ड्स अपने पूरे 17 साल की करियर में एक बार भी बल्लेबाजी करते वक्त हेलमेट नहीं पहना और इस खूंखार दांव को देखकर उनके कैप्टन्स भी उस वक्त कहा करते थे कि जितनी मर्जी हो तुम कुछ भी कर लो, विवियन रिचर्ड्स अपने फॉर्म से नहीं भटकने वाला और उसे गलती से भी स्लेज मत करना। अब भला कोई उन्हें उनके होम ग्राउंड पर ललकारे तो उन्हें गुस्सा कैसे ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। 21 साल का एक गेंदबाज ने उन्हें स्लेज कर दिया। जो बंदा कभी अपने होम ग्राउंड में कोई मैच ना हारा हो और उन्हें पवेलियन में आउट करके हरा दे, तो आप समझ सकते हैं उस वक्त की वहाँ की क्या सिचुएशन रही होगी। जी हाँ, यह वाकया है 1988 का, जब पाकिस्तान के वेस्टइंडीज दौरे से शुरू हुई। 5 ओडीआई मैच और 3 टेस्ट मैच, जो इनिशियली सिर्फ एक रूटीन या सीरीज ही माना जा रहा था, पर मैच खत्म होते होते ये ऐसी यादगार और अमीर छाप छोड़ी कि मानो वो दिन ऐतिहासिक दिन बन गया हो। जहां एक तरफ 1987 में रिटायर हो चुके और फिर तुरंत से एक साल में वापस लौटने वाले पाकिस्तान के क्रिकेटर इमरान खान की तुरंत से वापसी होती है। जो वेस्टइंडीज टीम ने पिछले 15 साल से कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी, ये टीम 10 साल से अपने घर पर एक भी टेस्ट मैच नहीं हारी थी और जिसने एक भी ओडीआई मैच सीरीज नहीं हारी, जहां विवियन रिचर्ड्स चोटिल होने के बाद पाकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। एक ऐसी टीम जो कभी भी अपने घर पर मैच ना हारी हो, वो फर्स्ट टेस्ट मैच शुरू होने पर मानो पासा पूरी तरह पलट गया हो। मियांदाद की सेंचुरी और रिटायर कैप्टन से 11 विकेट की बदौलत पाकिस्तान मैच जीत गया और 10 साल बाद वेस्टइंडीज अपने ही होम टाउन में मैच हार गई और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने शांत शेर को जगा दिया हो। नेक्स्ट मैच शुरू होते ही मैल्कम मार्शल और विंस्टन बेंजामिन बस उन्हें आउट करने का दांव खेल रहे थे। पूरी वेस्टइंडीज ऑडियंस की निगाहें बस उन पर मानो टिकी हुई थी। विवियन रिचर्ड्स ने अपनी टीम को हारते देख वो इंजरी के बाद तुरंत से वापसी कर ली, जिन्हें 84 रन 4 विकेट पर पिच पर आना पड़ा और वे अपने इंजरी से पूरे टाइम जूझ रहे थे। उन्हें क्रैम्प और नौसिया से काफी तकलीफ हो रही थी, फिर भी वे अपने टीम के लिए डट कर खड़े थे और वे शतक लगाए। ये लगातार 5 दिन तक मैच चली, जिसमें कभी पाकिस्तान ऊपर तो कभी वेस्टइंडीज, दोनों बराबर का टक्कर एक दूसरे को दे रहे थे और एक बार क्लियर एज लग गया, जिससे पाकिस्तान टीम का एलपीडब्ल्यू अपील देखकर विवियन रिचर्ड्स पाकिस्तान फील्डर को बैट दिखाकर धमकाने लगे। हालांकि उस वक्त टीवी रिकॉर्डिंग या कैमरा नहीं हुआ करते थे, जिसका कोई सबूत नहीं था और ये बात वहीं की वहीं दबकर रह गई, जिसके बाद अंत में पाकिस्तान 1 विकेट से मैच ड्रॉ कर दिया गया। सिर्फ 1 विकेट से और आखिरी ओवर ही विवियन रिचर्ड्स ने डाली तो दूसरा मैच खत्म होते ही दोनों तरफ के प्लेयर्स एक दूसरे को भूखे शेर की निगाहों से देख रहे थे। अगला टेस्ट इस सीरीज का आखिरी टेस्ट होना था, जिससे हमें विनिंग टीम का पता चलना था कि नई टीम अपनी जगह बना पाती है या पुराने राजा ही अपनी जगह बनाए रखते हैं। शुरू हुआ आखिरी टेस्ट मैच, जिसमें फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान के 309 रन बने, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज के 306 रन ही बन पाए थे। वहीं सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान के 262 रन बने तो वेस्टइंडीज को 266 का टारगेट दिया गया और 1.5 दिन का खेल अभी भी बाकी था, यानी कुल मिलाकर पूरी तरह से मैच परफेक्टली बैलेंस थी। कोई भी जीत सकता था और जैसे जैसे रन बन रहे थे वैसे वैसे समय की रफ्तार घट रही थी।
पूरा एक दिन खत्म होने में बस 45 मिनट्स ही अब बच गए थे और फील्ड पर आए विवियन रिचर्ड्स और अभी तक इस सीरीज में रिचर्ड्स 3 बार आउट हो चुके थे, जिसमें से 2 बार वसीम अकरम ने उनका विकेट लिया था। जी हाँ, ये वही 21 साल का बॉलर इमरान खान और मियांदाद से सीखकर खुद को ढाल लिया था। पेस, कंट्रोल और अग्रेशन तीनों का मिश्रण मिलाकर एक नया खतरनाक बॉलर बनकर ये तैयार हो रहा था, जिसकी बॉलिंग को समझने के लिए विवियन रिचर्ड्स को भी काफी मुश्किलें आ रही थी। विवियन रिचर्ड्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वसीम अकरम की एक बॉल उनके सिर से इतनी करीब से गुजरी थी कि आज भी वो याद करके डर जाते हैं। खैर, अब हम बात करते हैं टेस्ट मैच की। तो विवियन रिचर्ड्स को पिच पर उतरते देख इमरान खान ने सीधा अकरम के हाथ में ही बॉल दे दिया और फिर क्या, अकरम का पहला बॉल बाउंसर गया, जो कि इतना फास्ट बाउंसर था कि जिसमें बचने के चक्कर में रिचर्ड्स का कैप गिर गया। सब यह देखकर दंग रह गए। वेस्ट इंडीज के बादशाह के सर का ताज गिर गया और अकरम रिचर्ड्स के पास खड़े होकर उन्हें स्लेज करने लगा। अकरम को स्लेज करते हुए देख रिचर्ड्स उसे एकटक होकर देखकर बोले, तू बस बाहर मिल, तुझे मैं देखता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद यही सीक्वेंस रिपीट होता है। बाउंसर कैप का गिरना एंड अगेन स्लेजिंग, पर इस बार रिचर्ड्स ने अकरम की ओर घूर कर देखा और थूकते हुए कहा, डोंट डू दिस मैन, बस कर स्लेजिंग करना। अकरम को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, पर वो रिचर्ड्स की बॉडी लैंग्वेज से समझ गए और उन्होंने जाकर इमरान खान को बता दिया। और फिर क्या था, इमरान खान ने अकरम को फुल कॉन्फिडेंस में बोला, तू उसका टेंशन मत ले, मैं हूं ना, तू यही चालू रख, कोई लोड नहीं है। तो फिर अब क्या, अकरम ने अपने कैप्टन का सपोर्ट अपनी ओर देख वे मैदान में पूरे तरह से खुलकर बॉलिंग करना चालू कर दिया। फिर क्या, हर दूसरे तीसरे बॉल पर बाउंसर, वहां रिचर्ड्स झुके और यहां अकरम की ओर से स्लेजिंग शुरू। आखिरी ओवर में भी अकरम के हाथ में ही बॉल था और वापस से बाउंसर। ड्रेसिंग रूम में वापस लौटने पर पूरे पाकिस्तान टीम जश्न मना रहे थे। उन्हें अगले दिन सिर्फ 5 लोअर ऑर्डर विकेट ही लेनी थी और फिर यह मैच पूरी तरह से उनके सिर का ताज बनने वाली थी। तभी एक बंदा बाहर से दौड़ते हुए ड्रेसिंग रूम में आकर बोलता है कि बाहर एक आदमी वसीम अकरम को बुला रहा है। वसीम ने पूछा, भाई मुझे क्यों बुला रहा है? तो जवाब मिलता है कि आपको बस अभी बाहर बुला रहे हैं। वसीम बाहर जाकर देखते हैं कि आखिरकार उनको कौन बुला रहा है और जब वे बाहर आकर देखते हैं तो वहां विवियन रिचर्ड्स थे और वो भी बिना शर्ट यानी शर्टलेस, सिर्फ पैड्स और बूट्स में पसीने से पूरी तरह लथपथ थे। हाथ में बैट पकड़े एकटक से अकरम को घूरे जा रहे थे। मानो ये मंजर देखकर वसीम उल्टे पांव ड्रेसिंग रूम की ओर दौड़ जाता है और अपने कैप्टन से कहते हैं कि वो विवियन रिचर्ड्स है ना, बाहर दरवाजे पर बैट लेकर खड़ा है। और उस पर कप्तान इमरान खान ने अकरम से कहा, तो मैं क्या करूं, तेरा पंगा है, तू देख। इस पर अकरम आश्चर्य होकर इमरान खान से कहा, सर मेरा साइज देखो और उसका साइज देखो, उससे भला मैं कैसे झगड़ूं? पर इमरान ने अकरम की बातों को अनदेखा कर दिया और अंदर शावर लेने चले गए। वो यंग बॉलर जो स्लेजिंग तो कप्तान के सपोर्ट में कर लिया था, अब रिचर्ड से अकेले मिलने पर मानो उसे उसकी नानी याद आ गई हो। अंत में अकरम ने कैसे भी करके हिम्मत जुटाकर रिचर्ड से मिला और अकरम ने अपने स्लेजिंग गेम के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। रिचर्ड्स उनको घूरते हुए कहा, अगर वापस से ऐसा तूने किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये शब्द सुनने के बाद मानो अकरम ने अपने पूरे क्रिकेट करियर में रिचर्ड्स को गलती से भी स्लेजिंग नहीं किया था।
नेक्स्ट डे मैच में अकरम ने रिचर्ड्स की विकेट भी ली, तब भी अकरम ने कोई स्लेज नहीं किया। उस पल का डर, रिचर्ड का गुस्सा, उनका साइज देखकर ये सारी बातें सिर्फ वसीम अकरम को ही पता होगी।